हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। हमने बोला था जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस चार जो ये होते हैं दैट इज कॉल्ड योर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने वहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को किस तरह लोकेट किया जाता है इन योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है सम इम्पॉर्टेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, इस पे JEE में एक क्वेश्चन होता है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, वो जो टर्म्स है उसको यूज करके JEE में क्वेश्चन होता है। सबसे पहला है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। सपोज मान लो सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसके मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रॉइड। सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज ABC और इसके वर्टाइसेस है, A है x1, y1, B है x2, y2 एंड C है तुम्हारा x3, y3। तो आपका सेंट्रॉइड क्या होता है, मैं यहां से एक मीडियन निकालता हूं जो इसको और इसको इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा। मैं एंगल A से एक मीडियन निकालता हूं जो इसको और इसको इक्वल इसमें कट करेगा, और मैं यहां से एक मीडियन निकालता हूं जो इसको और इसको इक्वल इसमें कट करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर सेंट्रॉइड। ये क्या है तुम्हारा सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड को हमेशा G से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा कहां से रिप्रेजेंट किया जाता है, G से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलने के लिए वो सेंट्रॉइड है लेकिन रिप्रेजेंटेशन होता है G से। अब देखो ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, अगर मेरे को कैलकुलेट निकालना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपका जो G होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दैट इज योर सेंट्रॉइड। ठीक है, ये क्या रहेगा तुम्हारा सेंट्रॉइड। सपोज मान लो, सपोज ये तुम्हारा ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट 1, 1, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट 0, 1। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। यहाँ पे सपोज मान लो ये सेंट्रॉइड है G, तो आपका जो G रहेगा इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, क्या बोला था, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन में क्या रहेगा 3, है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा 3। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 3, 3/3 1। ठीक है, और ये देखो 3 प्लस 4 और ये 5 और ये 5/3। दैट इज योर सेंट्रॉइड। ये क्या रहेगा तुम्हारे सेंट्रॉइड। अगर वर्टेक्स गिवन है तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, अब नोट में लिखना है तुमको, नोट में लिखना है, यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना। ठीक है, अगर G आपका सेंट्रॉइड है, अगर G आपका क्या है सेंट्रॉइड है, तो ये सेंट्रॉइड है, तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल ये बन गया। सपोज ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है, और ये तुम्हारा अगर सेंट्रॉइड है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल 3 बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल 3 बन गया, यानी एक AGB, दूसरा CGB, तीसरा AGC। ठीक है, और ये अगर सेंट्रॉइड है तो यहां पे जो ट्रायंगल रहेंगे, अगर G इज अ सेंट्रॉइड देन आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 क्या है तुम्हारा AGB, इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, यानी ये तीनों जो है ना, इसका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अगर आपका G क्या है, सेंट्रॉइड है। तो आप देख सकते हो आपका ये जो है सेंट्रॉइड है, जिसको G से डिनोट किया है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रॉइड है। तो ये वाली नोट ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल्स। तो सेंट्रॉइड हमेशा ध्यान में रखना, अगर सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर मेरे को कैलकुलेट करना है सेंट्रॉइड क्या है, तो फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड। एंड फॉर द इफ G इज अ सेंट्रॉइड, देन द एरिया, जो एरिया होते हैं, तीन ट्राइंगल बनेंगे, है ना, इसको लेके जो एरिया बनेगा दैट इज इक्वल रहेगा, वो सब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट को लेके JEE में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC और एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे अगर G आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। उसके बाद दूसरी टर्म आती है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर क्या है, जिसको O से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऑर्थोसेंटर क्या है, जिसको O से डिनोट किया जाता है। देखो ऑर्थोसेंटर क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अल्टीट्यूड्स को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। सपोज ये A है, ये B वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3। ठीक है, ऑर्थोसेंटर क्या है, मैं यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, ये अल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया और यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की, ये होगी ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बताया। तो ये जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड है, दैट इज योर ऑर्थोसेंटर, ठीक है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऑर्थोसेंटर के लिए देखो, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोसेंटर we find point of intersection of altitude। ठीक है, देखो अगर मेरे को ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जो अल्टीट्यूड है इसके इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड नथिंग बट योर लाइन के इक्वेशन होते हैं, और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, वो दोनों लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जहां से वो x और y की वैल्यूज आती है, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्थोसेंटर, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्थोसेंटर रहेगा। देखो कोऑर्डिनेट्स पता है ना, कोऑर्डिनेट्स पता रहने के बाद मैं क्या करूंगा, ये अल्टीट्यूड का और ये अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सपोज मान लो ये जो अल्टीट्यूड है, इसका इक्वेशन है x + 2 x + y = 1, ठीक है, सपोज ये वाले इसका, और ये जो है इसका इक्वेशन है, सपोज मान लेता हूं x - y = 2। अब क्या करूंगा, दो अल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालना है मेरे को, है ना, दो अल्टीट्यूड के इक्वेशन सपोज मैंने निकाल लिए, इसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना, अगर दो इक्वेशन गिवन है तो उसको लीनियरली सॉल्व करूंगा, वहां से जो x और y आता है दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सपोज मान लो इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन ये है और इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन ये है, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, ऐड कर दूंगा, ये कट जाएगा, ये 2x और = 3। ठीक है, तो x = 3/2।
और एक पुट कर दूंगा किसी भी दो में से एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी मिली 3/2, तो यहाँ पे पुट किया 3/2, उधर जाएगा तो -3/2, तो y इक्वल टू 1 - 3/2, तो y इक्वल टू -1/2, तो ये मिल गया 3/2 -1/2, ये रहेगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर अगर वो इक्वेशन पता है तो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फॉर फाइंडिंग द ऑर्थो सेंटर वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? सिंपल, आपको क्या करना है, दो अल्टीट्यूड, कोई भी दो अल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालना है, ठीक है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, वहां से जो x और y की वैल्यूज आएगी उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और इसमें एक नोट होती है, इसमें नोट लिखना है, यहां पे कर देता हूं, इसमें नोट लिखना है, ठीक है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑर्थो सेंटर is at the vertex of right angle। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ABC, तो इसमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? एट अ वर्टेक्स, है ना, वेयर द ट्रायंगल इज राइट एंगल, है ना, यानी जहां पे आप जिस वर्टेक्स पे आपका एंगल 90 डिग्री होता है वही वर्टेक्स क्या होता है? तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होता है, दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। अगर ये 2,1 है तो इसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा ऑर्थो सेंटर जो है वो 2,1 रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? 2,1 रहेगा। उसके बाद थर्ड आता है सरकम सेंटर, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? C से। सरकम सेंटर क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर और में लिखना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, या फिर और में लिखना है, इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल which is passing through vertices of triangle। ठीक है, पहली डेफिनेशन देखो, दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखना है। क्या होता है सर्कम सेंटर? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर भी रहेगा और बाइसेक्टर भी रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया? इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। पहली डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, अगर ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये A है, ये B है और ये C है। A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और C के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे x3, y3। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते ये तो परपेंडिकुलर रहेगा और साथ साथ में इक्वल भी रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तो परपेंडिकुलर रहेगा और साथ साथ में ये क्या रहेगा? ये वाला डिस्टेंस ये, और बाइसेक्ट भी करेगा। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा और साथ साथ में ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा।
तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर सर्कम सेंटर। ठीक, ये दिस इज योर सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर को किससे डिनोट किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, तो ये जो सर्कल है जो वर्टाइसेस से पास कर रहा है, इसका जो सेंटर रहेगा दैट इज योर सर्कम सेंटर। सेंटर जो सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या है? सी। और उसके बाद यहां पे लिखना है बाय यूजिंग रिलेशन AC इक्वल टू BC इक्वल टू, अच्छा ये C है तो इसको A B और इसको मैं D कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि सर्कम सेंटर को C से डिनोट किया तो इसको D कर देता हूं, इक्वल टू CD। ये रिलेशन यूज करके वी गेट सर्कम सेंटर। ठीक है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां से पता चलेगा ये सर्कम सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस रेडियस, ये वाला डिस्टेंस रेडियस, ये वाला डिस्टेंस रेडियस, ये क्या रहेगा? आपस में इक्वल रहेंगे। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर। इसमें एक नोट लिखना है, नोट लिखना है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल सर्कम सेंटर is midpoint of hypotenuse। ठीक है, यानी जो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज मान लो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको सर्कम सेंटर कैलकुलेट, ये A है, ये B है और ये D है, तो आपको सर्कम सेंटर कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या, आपको A पता, B पता रहेगा, D पता रहेगा। सपोज मान लो A तुम्हारा x1 y1 है और B तुम्हारा x2 y2 है और C तुम्हारा x3 y3 है, तो इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, वो क्या रहेगा? तुम्हारा सर्कम सेंटर रहेगा। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप ये सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। ये नोट ध्यान में रखना। ठीक है, दिस इज योर सर्कम सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ है इन सेंटर। ठीक है, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा देखो, इन सेंटर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सपोज मान लो ये तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी ये जो एंगल है, यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल सेम रहेगा। यहां से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। यहां से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो ये वाला एंगल सेम रहेगा। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर इन सेंटर, जिसको मैं आई से डिनोट करता हूं। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है। अब देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर इन सेंटर है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा इन सेंटर है, तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो अगर ये एंगल ए है तो इसके अपोजिट वाली साइड में मान लेता हूँ स्मॉल ए, इसकी लेंथ। ये एंगल सी है तो इसके अपोजिट वाली सी स्मॉल सी। ये बी है तो ये इसके अपोजिट वाली स्मॉल बी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ना। हमेशा ध्यान में रखना ट्रिग्नोमेट्री में आपके ट्रायंगल के रिलेटेड ध्यान में रखना। ये अगर एंगल है और इसको मेरे को अपोजिट वाली साइड अगर मेरे को लेट करना है तो ये एंगल का स्मॉल है ना, ये कैपिटल ए है तो लेंथ को मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। ये एंगल बी सी है तो इसकी अपोजिट वाली लेंथ को मैं स्मॉल सी से, ये कैपिटल है तो इसके अपोजिट वाली लेंथ स्मॉल सी से। ये एंगल बी है ना, तो इसके अपोजिट वाली स्मॉल बी से डिनोट करूंगा। तो ये इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं आई इक्वल टू, ठीक है, ये होते हैं। देखो मेरे को इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर के लिए देखो ax1, ठीक है, मैं a कोऑर्डिनेट x1 किससे मल्टीप्लाइड होगा a से, ax1 प्लस यहाँ पे क्या है b है ना, b किससे मल्टीप्लाइड होगा x2 से, bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट a मल्टीप्लाइड होगा y1 से, b मल्टीप्लाइड होगा y2 से और c मल्टीप्लाइड होगा y3 से। तो y कोऑर्डिनेट रहेगा, ये y कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दिस इज योर एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्टाइसेस ऑफ इन सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक नोट लिखना है फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, आपका सेंट्रॉइड, आपका सर्कम सेंटर और आपका इन सेंटर आर कोइंसाइड, ठीक है। अगर आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, तो आपका इसका जो सेंट्रॉइड रहेगा वही तुम्हारा सर्कम सेंटर रहेगा, वही तुम्हारा क्या रहेगा, इन सेंटर रहेगा, वही तुम्हारा क्या रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा। ये नोट ध्यान में रखना है। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर क्या हो जाते हैं? कोइंसाइड हो जाते हैं। कोइंसाइड बोले तो सपोज मान लो ये अलग अलग है, कोइंसाइड होना बोले तो एक ही पॉइंट पे सब आ जाएंगे, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा और ये सिंगल दिखेगा तुमको, कोइंसाइड होना बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है एक्स सेंटर, नेक्स्ट है एक्स सेंटर। अच्छा, एक्स सेंटर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो मैंने बोला है इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर एक्स सेंटर। यानी ये सपोज तुम्हारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अच्छा, इसके a के अपोजिट वाली लेंथ स्मॉल है, c के अपोजिट वाली लेंथ स्मॉल c, b के अपोजिट वाली लेंथ स्मॉल b, ठीक। एक सेंटर बोले तो सपोज मान लो ये है ना, टू एक्सटर्नल, ये जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल, ये जो एंगल है दैट इज योर, ये जो एंगल है दैट इज योर एक्सटर्नल एंगल, ये जो एंगल है दैट इज योर एक्सटर्नल एंगल। तो ये टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर
है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर एक्स सेंटर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो देखो यहाँ पे एक्स सेंटर कितने बनेंगे, ऐसे 3 एक्स सेंटर बनेंगे, सेम एक्स सेंटर इधर बनेगा, सेम एक्स सेंटर इधर बनेगा। इसको I1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ये वाला एक्स सेंटर अगर सपोज इधर बनता है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको I2 बोला जाता है, ठीक है। और सिमिलरली इधर बनता है तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये वाला, ये I3। इस तरह एक्सेंटर कितने बनते हैं, 3 एक्सेंटर बनते हैं। और इसके फॉर्मूला के लिए कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको इंटरनल इन सेंटर का फॉर्मूला पता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस b y1 प्लस c प्लस bx2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और इधर ay1 प्लस b y1 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये तुम्हारा इन सेंटर का फॉर्मूला था, ठीक है। अगर मेरे को I1 कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान में रखना कि मैं क्या ये कर रहा हूँ, इन सेंटर का फॉर्मूला पता है वो ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला अगर पता है तो एक सेंटर के कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान में रखना कि आपको अगर I1 कैलकुलेट करना है, I1 किस साइड के अपोजिट बना, C के अपोजिट। तो I1 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरा जो I1 है, अब इन सेंटर को मैं I1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो I1 है C के अपोजिट बना, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में सिंपल C का साइन चेंज करूंगा। अगर प्लस है तो माइनस कर दूंगा, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, नीचे प्लस है तो माइनस कर दूंगा, ये C का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मेरे को I2 निकालना है, ठीक है, I2 निकालना है तो I2 कहां पे बना, यहां पे बना, है ना, यहां पे बना। तो आप देख सकते हो किस साइड के अपोजिट, B के A के साइड, A साइड के अपोजिट I2 बना। तो सिंपल मैं साइन किसका चेंज करूंगा, A का साइन चेंज करूंगा। तो I2 बन जाएगा मेरा माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये हो गया I2 के लिए। और मेरे को I3 एक्स सेंटर निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट, इन सेंटर का फॉर्मूला ध्यान में रखने का। I3 कहां पे बना, B के अपोजिट बना, यानी इन सेंटर के फॉर्मूले में आप किसका साइन चेंज करोगे, B का साइन चेंज करोगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ax1 माइनस b x2 प्लस c x3 अपॉन a माइनस b प्लस c। इधर ay1 माइनस b y2 और प्लस c y3 upon a minus b plus c। That is the formula for your x center। ध्यान में आ गया। This is all terms, that is some important terms related to triangle। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। और थर्ड था हमारा इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज योर इन सेंटर। और एक सेंटर क्या बोला था, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू, इट इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल और वन इंटरनल एंगल, दैट इज योर इन एक्स सेंटर। एक्स सेंटर बाहर बनता है, हमेशा कहां पे बनता है, बाहर बनता है। और जिस साइड के अपोजिट बनेगा उस साइड का आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। इन सेंटर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है।
अगर मेरे को I1 कैलकुलेट करना है तो मैं A का साइन चेंज कर दूंगा, I2 कैलकुलेट करना है तो मैं C का साइन चेंज कर दूंगा, I3 कैलकुलेट करना है तो मैं B का साइन चेंज कर दूंगा। इस तरह मैं क्या निकालूंगा, एक सेंटर निकालूंगा। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि आपका जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। आपका जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, यानी नोट में ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सेंट्रॉइड है ना, सपोज ये ए बी सी और ये मीडियन है उसकी, तो ये जो सेंट्रॉइड है ये हमेशा 2:1 रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये 2:1 रेशो में क्या करता है, मीडियन को डिवाइड करता है आपका सेंट्रॉइड। और उसके बाद ये ध्यान में रखना है आपका ऑर्थोसेंटर, आपका सेंट्रॉइड और आपका सरकम सेंटर, ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अच्छा, कोलिनियर बोले तो एक ही लाइन पे लाई करने वाले, ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद ध्यान में रखना, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपका जो सेंट्रॉइड है, आपका जो सेंट्रॉइड है, आपके ये जो ओसी सेगमेंट बनती है, इसको 2:1 रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसको 2:1 रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके भी आपके जेईई में क्वेश्चन आया था। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके भी ये कॉन्सेप्ट पे आता है क्वेश्चन जेईई में, है ना। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका ऑर्थो सेंटर, आपका सेंट्रॉइड, आपका सरकम सेंटर, ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और आपका जो सेंट्रॉइड होता है 2:1 रेशो में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर आपको ये ध्यान में रखना है तो आपको पता है एक ONGC क्या होती है, ऑयल फर्म होती है, ONGC। ठीक है, इधर O फॉर ऑर्थो सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड और C फॉर सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। तो हमेशा ध्यान में रखना, यानी ये वाला सीक्वेंस ध्यान में रखना, पहले O, उसके बाद क्या, G, उसके बाद C, है ना। और ये G किससे कैसे डिवाइड करता है, 2:1 रेशो में। ठीक है, इधर 2 है और इधर क्या है, 1 है, तो 2:1 रेशो में। ONGC, O बोले तो ऑर्थो सेंटर, और उसके बाद N बोले तो नितिन सर, है ना, मेरा नाम है तो नितिन सर, और G बोले तो सेंट्रॉइड और C बोले तो सरकम सेंटर। ये ध्यान में रखना, है ना। ONGC, ये N को ध्यान में रखा, नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन जब ये ध्यान में रखना, ONGC में O, उसके बाद G, उसके बाद C, और ये कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में। और इस टॉपिक को लेके आपके जेईई में क्वेश्चन आया था, जेईई 19 में भी आया था शायद। ठीक है, तो ये वाला आता ही है क्वेश्चन। तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इतने टॉपिक पढ़ना है, आपको इतने टॉपिक पढ़ना है, और ये अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थैंक यू।